जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम सर आर्मी ग्राउंड में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है पूरा पूरा पॉलिटिक्स पर है और ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आर्मी के बच्चे थोड़ा ध्यान दें। ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ ये आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। पूछ रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 395 अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पूछ रहा है कि हमारे जो संविधान सभा हुई थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कैसल चैम्बर में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संचालन समिति के अध्यक्ष पूछा है, तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो इनका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। संघ समिति के अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे। कहने का मतलब है कि संविधान का जब निर्माण हुआ तो वह कुल कितने दिन में बनकर तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो पूछ रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके पहले क्वेश्चन में था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे हैं राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है। कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेके आए हूँ। जिन फ्रेंड्स को हमारा ये सेशन, हमारा ये चैनल अच्छा लगे, आप एक बार सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना को कुंजी कहा जाता है, जो कि आपका सी सही, सॉरी, जो कि संविधान की कुंजी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। पूछ रहा है कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार बना है वह किस देश से लिया गया है। तो फिर इसका सही जवाब होगा अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है। एकल नागरिकता के बारे में पूछ रहा है, तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, जो कि ब्रिटेन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो क्योंकि ये अधिकांश क्वेश्चन अधिकांश पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, जो कि राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। तो फिर प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है। संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे तो फिर संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और यह अनुच्छेद 368 में है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, जो कि रूस सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है? देखिए अब तक अनुच्छेद के बारे में पूछा गया था, अब अनुसूची के बारे में पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। हमारे जो भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश, इसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अनुसूची हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? तो फिर भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची भारतीय संविधान में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? तो फिर 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? तो 10वीं अनुसूची में फ्रेंड्स दल बदल कानून का उल्लेख मिलता है 52वें संविधान संशोधन के तहत। 52वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख मिलता है 52वें संविधान संशोधन के उल्लेख तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश है। राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था और आंध्र प्रदेश की उस समय राजधानी कुर्नूल थी। जब ये आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ फ्रेंड्स, तो इसकी राजधानी कुर्नूल थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फ्रेंड्स भारत में वर्तमान में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? पूछ रहा है कि भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और फ्रेंड्स अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। फ्रेंड्स अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 मौलिक अधिकार को कहा जाता है। या कभी कभी दे देता है कि मौलिक अधिकार सिर्फ दे देगा, या कभी कभी दे देगा भाग 3 दे देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 मौलिक अधिकार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा किसने कहा? तो फ्रेंड भीमराव अंबेडकर ने कहा। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वह अनुच्छेद 40 में होता है। अनुच्छेद 40 सही जवाब होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारा ये सेशन, हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, एक लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जिनका इसका पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो फ्रेंड्स भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है तथा तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने की उम्र सीमा 35 वर्ष होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ के बारे में बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल फ्रेंड्स 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है फ्रेंड्स। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है, यह सिर्फ सभापति के रूप में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो फ्रेंड्स भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि सही जवाब है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, भारत की संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? भारत की संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 के तहत मिलता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 79 के तहत भारत की संसद का उल्लेख मिलता है, और 80 के तहत फ्रेंड्स राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 के तहत मिलता है, और 81 के तहत लोकसभा का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब संसद के फ्रेंड्स दो सदन है, संसद के दो सदन है। वो सदन की बात करें तो पहला सदन है जाएगा लोकसभा, और दूसरा सदन राज्यसभा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर बात करेंगे भारत के संसद के कितने अंग हैं, अंग के बारे में पूछेगा तो फ्रेंड्स भारत की संसद के 3 अंग हैं। 3 अंग हैं फ्रेंड्स भारत की संसद के। पहला है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, और तीसरा हो जाएगा राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है, भारत की संसद का उल्लेख 79 में मिलता है अनुच्छेद, और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में मिलता है। 81 में अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख मिलता है। संसद के दो सदन है, पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और संसद के 3 अंग हैं, जो कि पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है फ्रेंड्स, अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, और वर्तमान में 245 सदस्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कहने का मतलब है राज्यसभा की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है फ्रेंड्स, और इनके इनके प्रत्येक 2/3 सदस्य, प्रत्येक 2/3 सदस्य सॉरी फ्रेंड्स राज्यसभा की न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर होगा 6 वर्ष। बढ़ते हैं संसद में कितने सदन है? फ्रेंड्स पहले ही मैं बताया था, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। और संसद के 3 अंग होते हैं, जो कि मैंने पहले बताया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद के कितने अंग हैं? देखिए यहाँ पे आ ही गया क्वेश्चन, संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, और तीसरा है फ्रेंड्स राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, राज्यसभा की बैठक वर्ष में कितने बार होती है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, और 2 बार होती है 6 माह के अंतराल पर होती है। ठीक है बस, राज्यसभा के पूछ लेगा कि राज्यसभा की 2 बैठकों के बीच कितने माह का अंतराल होना चाहिए? तो राज्यसभा की 2 बैठकों के बीच 6 माह का अंतराल होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन है? तो संसद का निम्न सदन फ्रेंड्स लोकसभा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन है राज्यसभा, और ये राज्यसभा स्थायी सदस्य सदन है फ्रेंड्स, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसकी उम्र सीमा 30 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड्स लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु यह राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। राज्यपाल जो है तो ये राष्ट्रपति का अधीन कार्य करता है, कभी भी इसको हटा सकता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, परंतु यह राष्ट्रपति के अधीन ही कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। फ्रेंड्स इतना ही है आज। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को एक लाइक करिएगा, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। फ्रेंड्स जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और यह पॉलिटिक्स का जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट।